Bollywood is just about entertainment, entertainment, entertainment. no. It's just about scandal and only scandal. देखिए आपकी स्क्रीन्स पर नजर आ रहा ये शख्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये सीन है नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ऑफ बॉलीवुड का। लेकिन अपनी अब्यूजिव लैंग्वेज, नेपोटिज्म, मीडिया ट्रायल्स, ड्रग रेड्स और वल्गर कंटेंट के साथ साथ ये सीरीज अब इस सीन के कारण भी कटघरे में खड़ी हो चुकी है। आपको बता दें कि एसआर के पुत्र आर्यन खान द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक किरदार दिखाया गया है जो बॉलीवुड के पार्टी गोअर्स को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट करने निकला हुआ दिखाते हैं। ये सीन कई लोगों को लगा कि आर्यन खान के ड्रग्स केस की ही बात हो रही होगी और इसी को लेकर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कर दिया है। देखिए, समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने 2021 में बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में कड़ी कार्रवाई की थी। आर्यन खान केस से लेकर कई रेव पार्टियों तक वानखेड़े हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनके किरदार को इस सीरीज में मौक करते हुए दिखाया गया। इस सीन में दिखाया गया है कि एक नारकोटिक्स अफसर जिसका लुक वानखेड़े जैसा है वो पार्टी में छापा मारता है, लेकिन स्मोकिंग करने वाले साधारण लोगों को छोड़कर वो सिर्फ एक अभिनेता को बॉलीवुड कनेक्शन के नाम पर पकड़ लेता है। सीन का नैरेशन और भी विवादित है। ड्रग्स, सत्यमेव जयते, आई एम पार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, आई एम पार्ट ऑफ एनएसजी जैसे डायलॉग्स डालकर आईआरएस अफसर का मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि ये किरदार सत्यमेव जयते बोलते हुए बीच की उंगली दिखाता है। वानखेड़े का कहना है कि ये ना सिर्फ उनकी बदनामी है बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान भी है जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अपराध है। और इसी को लेकर समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस वेब सीरीज में उनकी छवि को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक तरीके से पेश किया गया। साथ ही इसमें आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। फिलहाल उन्होंने 2 करोड़ हर्जाने की मांग की है जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान करने की बात कही गई। अब कल यानी 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पूछा कि याचिका दिल्ली में क्यों दाखिल की गई, जिस पर वानखेड़े के वकील ने दलील दी कि दिल्ली में भी लोग ये सीरीज देख रहे हैं, इसलिए बदनामी यहां भी हुई है। बाकी कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने को कहा है और इसके अलावा अगली सुनवाई लंबित है। बाकी अगर आपको पब्लिक रिएक्शन बताएं तो लोगों ने इसे आर्यन खान का रिवेंज रोस्ट कहा और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। शो में अन्य विवादों जैसे कार्तिक आर्यन धर्मा प्रोडक्शन विवाद, एसआरके का वानखेड़े स्टेडियम बैन का भी जिक्र है। देखिए, इस वेब सीरीज में दिखाए गए विवादित सीन को लेकर हमने द पैम्फलेट पर एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे ड्रग्स से रिलेटेड ऐसे केसों को एक पार्टी जोक की तरह दिखाना एक डेंजरस अप्रोच हो सकता है, क्योंकि इससे ड्रग अब्यूज नॉर्मलाइज हो जाता है और असली मुद्दों पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। यानी जो चीजें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को ट्रिगर करनी चाहिए थी वो अब ऑडियंस के लिए सिर्फ मीम्स और जोक्स बन गई हैं। इसका नतीजा ये है कि कंट्रोवर्सीज अब कूल लगती हैं और व्यूअर्स मान बैठे हैं कि स्कैंडल्स का कोई असली सोल्यूशन ढूंढना जरूरी ही नहीं। पर दोस्तों, क्या बॉलीवुड हमेशा से इसी वजह से चर्चा में नहीं रहा? लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, स्कैंडल एंड ओनली स्कैंडल्स। वैसे यह विडंबना इस बात पर भी है कि बड़े सितारे भी खुद अपने विवादित इमेज का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिससे पब्लिक को लगता है कि कंट्रोवर्सीज आर वेरी कूल। देखिए, बॉलीवुड ने खुद अपनी हिपोक्रेसी और डार्क साइड को सेलिब्रेट करके लोगों की गंभीर सवाल पूछने की आदत ही खत्म कर दी है। अब हर स्कैंडल सिर्फ एक मीम या मसाला लगने लगा है और यही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।